साथियों आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लिए गया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो साथियों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको होता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि किसी भी बनने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग करेंगे किसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सबसे पहले आज हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं ये किस काल में चलाए गए थे? तो ये किस काल में चलाए गए बताइए? किसमें? गुप्त काल में चलाए गए। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुप्त काल में चलाए गए। इनको चलाने का आरंभ किसने किया था? सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। और साथियों जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी इन्हें दीनार कहा जाता था। क्या? इन्हें दीनार कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? इनमें से ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने अपने शासन काल में न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी तो कौन था? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने जिसे न्याय चाहिए होता है वह वहार जो एक घंटा हो जाकर बता सकता था कि मुझे न्याय चाहिए, तो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता था। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 3, हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? जो हर्षवर्धन है इनके राज कवि कौन थे? तो इनके कौन थे? बाणभट्ट। यहाँ लिखा है बाण, तो कौन के? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट थे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था तो किसमें? लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 5, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए। तो साथियों सबसे पहले कहां हुआ? सबसे पहले हुआ मेरठ में। कहां? सबसे पहले मेरठ में हुआ। उसके बाद कहां हुआ? उसके बाद कहां हुआ बताइए साथियों? सबसे पहले कहां हुआ बताओ? सबसे पहले हुआ था बैरकपुर की, जो मेरठ में छावनी वहां से हुआ था, है ना? बैरकपुर में पहले हुआ, मेरठ में बाद में हुआ। मतलब मेरठ की बैरकपुर छावनी में हुआ था तो सबसे पहले कहां होगा? बैरकपुर में होगा। उसके बाद मेरठ में होगा, फिर कहां हुआ? फिर दिल्ली में हुआ और फिर झांसी में हुआ। तो क्या हुआ? 4 2 3 1। 4 2 3 1। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 6, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका ये किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी? ये तुलसीदास जी की हैं। ये तुलसीदास जी की हैं। इनकी एक रचना और क्या? हनुमान वाहुक। क्या? हनुमान वाहुक जो बहुत प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछी जा चुकी। क्या? हनुमान वाहुक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद का मत प्रवर्तन किसने किया था? अद्वैतवाद का जो है ना ये शब्द किसने दिया था? अद्वैतवाद किसने दिया था? तो किसने दिया था? जगत गुरु शंकराचार्य। ऑप्शन हो जाएगा जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रांच किस महासागर में स्थित है? जो मेरियाना ट्रांच है ये किस महासागर में स्थित है? तो आपको पता है कहां ये प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रांच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, सवाना चरागाह कहां पाए जाते हैं? ये सवाना चरागाह है ये कहां पाए जाते हैं बताइए? कहां पाए जाते हैं ये? अफ्रीका। ये कहां? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान। क्या? ये सवाना चरागाह ये बहुत बड़े घास के मैदान हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है ना साथियों? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 10, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? ये सुएज नहर है ये किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो किसे? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहां है? जो राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र है ये कहां है?
तो ये कहाँ है, ये जयपुर में है। कहाँ, ये जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय विपणन केंद्र। आप मुझे ये बताएंगे कि हैदराबाद में, सॉरी, चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में, चार मीनार हैदराबाद में है। तो आप लोग ये बताएंगे कि सालारगंज, सालारगंज कहाँ है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। जो विजय केलकर रिपोर्ट है ये किससे संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी ये विजय केलकर समिति किससे संबंधित थी, तो ये कर सुधार से, ये किसे, ये कर सुधारों से है। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 13, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका आशय क्या होता है। तो साथियों ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ये होती है कौन सी, देखो एक तो खुद निजी होगी, क्या निजी होगी, और दूसरी सरकार भी होगा, मतलब जिसमें दो लोग शामिल हो। कैसे, जैसे कि कोई प्राइवेट संस्था हो, एक प्राइवेट संस्था हो और एक उसमें किसकी हिस्सेदारी, उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, तो वही क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा, खराब ही प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। यदि कोई राष्ट्रपति है वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो साथियों भारत के संविधान में, तो साथियों भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसकी कोई सीमा नहीं, आप कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा क्या 15, प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया, तो कहां से किया गया, ये नागौर जिला राजस्थान, नागौर जिला राजस्थान से किया गया था। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति का गठन किया गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 17, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था, तो किससे रहे, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, ये 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अब इसके लिए कौन सा आर्टिकल हो गया, तो कौन सा, 300 का ए, आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को विधि अधिकार में जोड़ दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो किससे, शपथ ग्रहण से। किससे, शपथ ग्रहण से है। तीसरी में शपथ ग्रहण की जाती है, मतलब शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 19, डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो आपको पता है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, मतलब अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना, यह डीएनए का कार्य है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग, तो अवतल लेंस का, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि के लिए किसका, दूरदृष्टि के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि के लिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, डायनामो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो डायनामो है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो साथियों डायनामो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 11 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जब जिसमें सबसे कम महिला साक्षर हैं, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो वह कौन सा है, 22 का क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा डी, रामपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है, ये कब बने हैं, ये इनका निर्माण कब हुआ था, तो हुआ 2001 में हुआ, 2001 में हुआ था।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर आपको किसी शहर को नगर पालिका में बदलाव करना है तो उसके लिए हमें कितनी जनसंख्या चाहिए, तो कितनी, 1 लाख चाहिए। 1 लाख, कम से कम 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, ये निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो कहाँ, ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूट्यूब की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला है, ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो कहाँ, ये व्रजभूमि का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये व्रजभूमि का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा हिस्सा है जो बौद्ध से संबंधित नहीं है, कौन सा शहर बौद्ध से संबंधित नहीं है, बताइए साथियों, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। भाई साथियों, बौद्ध, तो इसमें तो ऑप्शन देखा क्या, संख्या, लेकिन संख्या में तो बौद्ध हैं, तो इसका एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि संख्या में भी बौद्ध तीर्थ स्थल है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, रासो, घुमसू, झेला, घोड़ा, घिया, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये किस जनजाति के लोक नृत्य हैं, तो ये किसके हैं, जौनसौरी, ये जौनसारी जो जनजाति उसके नृत्य हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है। रिजर्व लाइन का ये कैसा अधिकारी होता है, तो बताइए कैसा अधिकारी होता है, ये उप मुख्य अधिकारी होता है, उप मुख्य अधिकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है। कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो पुलिस होती, कौन, पुलिस होती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 31 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 31, नेटवर्कों पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। नेटवर्कों पर दस्तावेज को आदान प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा जो है ना, ये इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो किसकी, फ्लॉपी डिस्क की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32, भारत का कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो कौन सा, केरल होने को, केरल हो गया हमारा राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है। साइबर क्राइम में इनमें से क्या शामिल है, तो क्या है, कंप्यूटर एवं नेटवर्क। अगला क्या है, 34, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा 35, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो कौन है, सुरजीत एस भल्ला। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 37, थर्मामीटर खोज किसने की थी। जो थर्मामीटर है इसकी खोज किसने की, तो किसने, गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो ने की थी। 38, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, देहरादून। तो साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अपने हिंदी के प्रश्न इसके बाद करेंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूट्यूब अच्छे। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न, किसके, हिंदी के प्रश्न करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम का चयन कीजिए। मितभाषी, मितभाषी का विलोम क्या हो जाएगा, जो मितभाषी है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो साथियों मितभाषी का विलोम क्या, वाचाल, बहुत बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 40, वास और वास के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जो वास और वास लिखा है इसका हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो साथियों, जो बास लिखा है, ये बास, ये वाला बास, इसमें क्या होती है, गंध या दुर्गंध, गंध आती है, और उस बात का होता है क्या, निवास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 41 क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। किसका, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो क्या, आशीर्वाद गलत लिखा है, आशीर्वाद गलत लिखा है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर होगा 42, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है। बालक ने, तो कौन सा, कर्ता ने, कर्ता ने, तो इसमें कौन सा कारक है,
कर्ता कारक, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43 क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। दीवारों पर बने हुए चित्र के लिए हमें एक शब्द का चयन करना है। दीवारों पर बने चित्र के लिए हमें एक शब्द का चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो दीवार को भित्ति कहते हैं, क्या भित्ति कहते हैं, और चित्र को भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44 हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो कितने, 11 होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने, देखो 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगला क्या है 45 कोष्टक में ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, ये किसका, ये आधा विराम मतलब अल्प विराम है। क्या आधा विराम होता है, आधा विराम मतलब अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बताना है, तद्भव शब्द, क्या तद्भव शब्द बताना है। तो क्या कूदना हो जाएगा, तद्भव क्या है, कूदना हो जाएगा। अगला क्या है 47 काल के बोधक का संबंध बताइए। काल के बोध का संबंध किससे होता है, तो किससे होता है, क्रिया से होता है। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 48 हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 49 निम्नांकित प्रश्नों में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है। विशेषण और विशेष्य का कौन सा युग्म बिल्कुल गलत है, तो क्या हो जाएगा, गोल और पतला, ये हो जाएगा गोल और पतला। हमारा अगला प्रश्न क्या चाहती हूँ, प्रश्न नंबर हो जाएगा क्या 50। प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या है कौन से शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा, पयोधर, ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 51 मुझसे चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। मुझसे चला नहीं जाता ये किस वाच्य का उदाहरण है, बताइए ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका, भाववाच्य का, भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 52 कपीस की सही संधि विच्छेद बताना है। कपीस का, तो क्या होगा, कपि धन ईस, क्या होगा, कपि धन ईस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 53 प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा, इसमें प्रत्येक अभिभाव समास है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 54 जिन शब्दों का रूप सदैव एक समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों का रूप सदैव एक समान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 55 प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो प्रतिकूल शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो क्या प्रतिधन कूल, प्रति प्लस कूल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 56 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अंक का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अंश, ये नहीं है। अगला प्रश्न क्या है 57 निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से रहित है, तो कौन सा, अध्यापक। अध्यापक में कोई प्रत्यय नहीं होता है। अगला क्या है 58 बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो बीभत्स रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जुगुप्सा। अगला क्या है 59 जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जली कटी सुनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बुरा वाला कहना, क्या बुरा वाला कहना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है प्रश्न नंबर 60 रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 61 अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अपनी पगड़ी अपने हाथ इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो क्या है, अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। अगला हमारा प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 62 क्या हो जाएगा, ना भूतो न भविष्यति, ना भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेंद्र कोहली को इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो कौन सा दिया गया, बी व्यास सम्मान दिया गया। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 63 हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो कब किया गया, 14 सितंबर 1949। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 64 निम्न वाक्यों में सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही लिखा है, तो कौन सा, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया न जाए।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? जो दोहा और चौपाई है ये किस प्रकार के छंद हैं? तो कैसे छंद है? मात्रिक छंद। ऑप्शन में हो जाएगा मात्रिक छंद। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हो गया 70। प्रश्न नंबर 70 कहाँ है? 70 नहीं 71। 71 क्या है हमारा? इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो अष्टछाप कवि नहीं है? तो बताइए कौन सा है, कौन से नहीं है? रैदास नहीं है। कौन? रैदास नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो किसे? विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा विद्यापति। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या हो जाएगा? वर्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का वर्षा ही रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 74। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? कितने? 2 होते हैं। कौन से? एक वचन और दो वचन। एक वचन और दो वचन। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। ये इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। और आप लोग ये बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।